अस्सलामुअलैकुम। जमात हश्तुम में मज़मून रियाज़ी में ब्रिज कोर्स के पहले दिन में आप तमाम का खैर मकदम है। आज के हिस्से में हमें देखना है हिंदसी अमल के ताल्लुक़ से, उसमें उमूदी नासिफ या कह सकते हैं कि ज़िले का उमूदी नासिफ, इसी तरह से ज़ाविये की तनसीफ या उसको जो दो हिस्सों में निस्फ़ निस्फ़ बांटा जाता है उसके ताल्लुक़ से हम सीखने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको ज़ाविये का नासिफ किसे कहते हैं वो समझाने की कोशिश की जा रही है। आपको एक ज़ाविया बना करके बताया गया है और उसमें एक ऐसी शुआ बना करके बताई गई है जिसकी वजह से जो मुकम्मल ज़ाविया था, आपका ये जो मुकम्मल ज़ाविया फॉर एग्जांपल 55 दर्जे का था, तो वो दो हिस्सों में बट जाएगा, है ना। अगर वो पूरा ज़ाविया 50 दर्जे का था तो ऊपर की तरफ 25 दर्जे हो जाएगा और इस तरह से जो निचला हिस्सा आपके सामने बना हुआ है शुआ की वजह से, वहां पर 25 दर्जे का हो जाएगा। तो दो हिस्सों में निस्फ निस्फ जो शुआ बांट रही होती है उसको हम लोग कहते हैं नासिफ शुआ, और इस अमल को हम लोग कहते हैं तनसीफ। ज़ाविये की तनसीफ हो रही है। इसी बात को उन्होंने यहाँ पर लिख करके बताया है। छोटी सी आपको ये एक्टिविटी करने के लिए कहा गया है। आप लोग ये एक्टिविटी आसानी से कर सकते हैं। आप एक पेज के ऊपर इस तरह से ज़ाविया तैयार कीजिए और बीच में से उसको एग्जैक्टली मोड़ दीजिए, ठीक है। तो कैसे मोड़ना है, क्या करना है, ये आप लोग आसानी से सीखेंगे और समझ करके उसको करेंगे तो आपको और इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो बीच में से जब आप मोड़ेंगे तो उसकी वजह से जो मुकम्मल ज़ाविया रहेगा वो बराबर बराबर दो हिस्सों में बट जाएगा। तो वो जो बीच में मुड़ा हुआ हिस्सा है कागज़ का, उसको हम लोग कहेंगे नासिफ, ठीक है। यहाँ पर आपको तारीफ समझ में आएगी। वो शुआ जो ज़ाविये को दो हिस्सों में बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम करती हो उसको ज़ाविये का नासिफ कहते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने ये तारीफ लिखी हुई है। दूसरी लाइन में भी आपको तारीफ देखने मिलेगी। यहाँ पर थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल बॉक्स की मदद से जो निशानात वगैरह बनते हैं प्रकार की मदद से, पेंसिल की मदद से, वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। पहले हम लोग बी पर बैठते हैं, वहाँ पर बी बैठने के बाद ये निशान लगाया जाता है, फिर इसके बाद वही हम लोगों को इस तरफ निशान लगाना होता है। फिर इसके बाद में हम लोग इस निशान पर बैठते हैं और सामने की तरफ निशान लगाते हैं और दूसरे वाले निशान पर उसी फासले से निशान लगाते हैं, तब जाकर के हमको ये नुक्ता मिलता है। जब ये नुक्ता हमको मिलता है तो फिर हम यहाँ से बी से उस नुक्ते को ज्वाइन करते हुए एक शुआ बनाते हैं और ये हमारी नासिफ शुआ तैयार हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपने ऑलरेडी ये सारा काम किया है। मैं आपके सामने एक एक करके बातों को पेश करते जा रहा हूँ। दूसरा हिस्सा आपको देखने मिलेगा जिसमें आपको कताखत बना करके बताया गया है और उसमें दरमियान में एक इस तरह से उमूदी नासिफ बना करके बताया गया है। ये भी आप लोग छोटा सा एक्टिविटी का मामला है जो करके देखेंगे तो आपको और इंटरेस्ट आएगा उसमें, ठीक है। यहाँ पर आपको ज्योमेट्रिकल बॉक्स की मदद से, प्रकार पेंसिल वगैरह की मदद से हल करके बताया गया है। ये पी के ऊपर हम लोगों को पहले बैठना रहेगा। पी पर बैठने के बाद ऊपर नीचे हमें आधे से ज़्यादा फासला लेकर के निशान लगाना है। तो ये फासला आधे से ज़्यादा रहेगा जो हम ये निशान लगा लेंगे और यहाँ पर ये निशान लगा लेंगे। उसके बाद एस पर बैठेंगे और उसी फासले से निशान लगाएंगे। तो ये हम कट करेंगे और यहाँ पर ये कट करेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से ऊपर नीचे दो नुकात हमको मिल चुके रहेंगे, उसे हम लोग स्केल की मदद से या फिर पट्टी की मदद से ज्वाइन कर देंगे तो हमारा ये उमूदी नासिफ तैयार हो जाता है। यहाँ पर ये उमूद तैयार होता है, सीधा सीधा रहता है, इसलिए इसे उमूदी नासिफ कहते हैं। नासिफ क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मुकम्मल अगर 6 सम का फासले 6 सम लंबाई का कताखत पीएस था तो लेफ्ट साइड में 3 सम आ जाएगा और राइट साइड में भी 3 सम आ जाएगा। इस वजह से इसे हम लोग उमूदी नासिफ कहते हैं। नासिफ का मतलब निस्फ निस्फ बांटने वाला। इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर दो पार्ट्स के अंदर, दो सेक्शन के अंदर वो बांट देता है, ठीक है। यहाँ पर जो बीच में नुक्ता मिलता है हमको वो नुक्ता एम होता है, जो वस्ती नुक्ता है। वस्ती नुक्ता है, मिड पॉइंट है, जो बराबर बराबर दरमियान में होता है, ठीक है। तो ये वस्ती नुक्ता कहलाएगा, जो नुक्ता एम रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर कुछ और बातें हैं जो आपको देखने को मिलेगा। उमूद भी होता है। यहाँ पे मैंने आपको जो अभी वाजे किया उमूद के ताल्लुक से, दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, ये भी मैंने आपको वाजे किया। आपको यहाँ पर ये लिखी हुई बातें हैं, आप उसको रीड कर सकते हैं और आसानी से उसको जहन में बिठा सकते हैं। आपको जो काम दिया गया है वो है 100 दर्जे पैमाइश का जाविया बनाकर इसका नासिफ बनाइए। तो जो पहला मैंने आपको एक्टिविटी करके बताया उसकी मदद से आप लोग ये काम कर सकते हो।
इसी तरह से आपको जो दूसरी एक्टिविटी दी गई है वो है 5 सम लंबाई का एक कथाखत बनाइए और इसकी तनसीफ कीजिए। तो 5 सम लंबाई का पहले आपको कथाखत बनाना है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बना करके बताया कि कहाँ पर बैठ करके कैसे कैसे निशान वगैरह लगाना है, वो आप लोग कर सकते हैं। लेफ्ट साइड का हिस्सा 2.5 सम रहेगा और राइट साइड का हिस्सा बाद में कथा करने के बाद, तनसीफ वगैरह हो जाने के बाद 2.5 सम का रहेगा। इसके मुतालिक एक एक एग्जाम्पल मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा और फिर आप लोग ये और आसानी से ड्रॉ कर सकेंगे। तो यहाँ पर आपका ये 90 दर्जे पैमाइश का ज़ाविया तैयार किया जा रहा है। सबसे पहले हमने एक रे तैयार कर ली है और उसको एक तरफ हम लोग नाम दे रहे हैं फॉर एग्जांपल Q, दूसरी तरफ नाम दे रहे हैं फॉर एग्जांपल R। तो ये आपकी रे QR तैयार हो जाती है और उसमें हम लोग जो हमारा पॉइंट रहेगा उसके ऊपर हमारा प्रोट्रैक्टर एडजस्ट कर लेंगे। 0 से स्टार्ट करेंगे, 90 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और इस तरह से आप लोग कह सकते हैं कि ये आपका एंगल तैयार हो जाता है, एंगल ऑफ 90 डिग्री, जिसको आप लोग कह सकते हैं कि ये आपका राइट एंगल है, आपका कायमा ज़ाविया है। 90 डिग्री का एंगल है, 90 दर्जे पैमाइश का ज़ाविया है। आमतौर से 90 डिग्री लिखा नहीं जाता है, उसकी बजाय इस तरह से ये बॉक्स लगाने का उसूल है, आपको ये ध्यान में रखना है। 90 डिग्री लिखने की ज़रूरत नहीं है, 90 लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है। इस तरह से जब हमने ये कोना बना दिया यानी वहाँ पर 90 डिग्री है, ये वहाँ पर 90 डिग्री की अलामत भी होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमको बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो हम लोग क्यू पर जा कर के बैठेंगे। एक निशान हमारा ये डंडी के ऊपर लगने वाला है और दूसरा निशान हमारा इस डंडी के ऊपर लगने वाला है। फिर उसके बाद हम लोग ये पहले वाले निशान पर जा कर के बैठेंगे और सामने की तरफ बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। फिर वही फासला लेकर के इस ब्रैकेट के ऊपर जा कर के बैठते हैं और इस तरह से निशान लगा लेते हैं। और जब हम जॉइन करेंगे तो इस तरह से हमारा ये बाइसेक्टर तैयार हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं एंगल बाइसेक्टर, ज़ाविये का नासिफ कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने नाम दे दिया S। आप अगर ध्यान से देखेंगे जो आपका 90 डिग्री का एंगल था, आपको देखने मिलेगा कि बाइसेक्टर होने के बाद जहाँ से बाइसेक्टर आपका गया रहेगा उसकी वजह से 45 एक साइड में जाएगा, दूसरी साइड में 45 जाएगा। बाइसेक्टर, बाय का मतलब होता है 2, सेक्टर का मतलब सेक्ट यानी हिस्से, तो 2 इक्वल पार्ट्स रेडी होते हैं, 2 निस्फ हिस्से तैयार होते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं नासिफ, निस्फ हिस्सों में बांटने वाला। आई होप आपको ये बाइसेक्टर वर्ड याद रहेगा। इस तरह से हमने 6.7 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट रेडी कर लिया है, कथाखत रेडी कर लिया है। इस मरतबा हमने नाम दिया है XY। अब हमको हमारे प्रकार या कंपास की मदद से इस तरह से लेफ़्ट साइड के पॉइंट पर बैठकर आधे से ज़्यादा फासला अरेंज करना है। आधे से ज़्यादा फासला अरेंज करने के बाद एक ब्रैकेट ऊपर लगाना है, दूसरा ब्रैकेट नीचे लगाना है। उसके बाद वही फासला लेकर, वही सेम डिस्टेंस लेकर के राइट साइड के Y पर जा कर के बैठेंगे हम लोग और इस तरह से ऊपर नीचे ब्रैकेट लगा करके कट करेंगे, जिससे हम लोगों को 2 पॉइंट्स मिलेंगे। उन दोनों पॉइंट्स को हम लोग इस तरह से ज्वाइन कर देंगे और हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उमूदी नासिफ तैयार हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि जैसे जैसे हमारे वीडियो अपलोड होते रहें आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, आप लोग सीखते रहें, आप लोग फ़ायदा उठाते रहें।